तो भाई आज चाय से नहीं कॉफ़ी से होगी दिन की शुरुआत, वो भी बेटे के हाथ की कॉफ़ी के साथ। राधे राधे दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। और भाई मेरे दिन की शुरुआत हो गई है और साथ में मेरे छोटे से ब्लॉग की भी। तो वेलकम है आप सभी का। तो आज तो मैंने अपने बेटे के हाथ की कॉफ़ी पी के अपना दिन स्टार्ट किया है। तो आज मैं अपने बाहर के रूम पर जहाँ मेरे कान्हा जी विराजमान होते हैं उसकी जो स्लिप सीट है वो बीच बीच में से थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसको चेंज करने के लिए, पर बस चेंज नहीं कर पाई। तो आज मैं इसको थोड़ा सा मेकओवर करने वाली हूँ। और जो ये मेरे कान्हा जी की बड़ी सी तस्वीर जो मैंने हटाई है ना, ये भाई बहुत पुरानी है। जब मेरा बेटा पैदा भी नहीं हुआ था तब की है, लगभग 15 साल हो चुके हैं उस तस्वीर को। और बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। बड़े से कान्हा जी की तस्वीर बहुत सेफ्टी से रख रखी है मैंने सजा के। और यहीं मैं अपने ठाकुर जी को विराजमान करती हूँ। तो भाई थोड़ा सा सफाई मैंने सोचा यहाँ का थोड़ा सा मेकओवर कर देती हूँ ताकि अच्छा लगे दिखने में भी। तो इसीलिए बस सारे काम बेसिक से मैं सुबह ही निपटा लिए थे मैंने। बस नहाने से पहले मैंने सोचा एक बार यहाँ की भी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा काम भी था, बाहर जाना था कहीं। आज हमारे मंदिर में गांव के मंदिर है जो, उसमें कलश यात्रा भी थी। आज वहाँ मंदिर पे सप्ताह बैठेगी, तो वहाँ के लिए भी मुझे तैयारी करनी थी। तो मैं सुबह सुबह टाइम से ही अपने काम निपटा लिए थे, बस यही काम रह गया था। तो ये जो स्लिप पेपर है ये मैं लाई थी किचन के लिए। उसमें किचन की सफाई करने के बाद कुछ टाइम से मेरे पास बहुत टाइम पहले मैंने किचन की सफाई की थी, जब से ही बचा हुआ था। तो मैंने ये सेट कर दिया और यहीं अपने कान्हा जी को विराजमान कर दिया, फिर से अच्छा लग रहा था। और ये जो सामने अयोध्या मंदिर मिला मुझे छोटा सा, ये भाई मेरे पहले रूम पे किराएदार रहते थे, उन्होंने दिया था। पर आज मैंने इसका अच्छे से यूज़ किया है। देखिए बिना लाइट के कितना सुंदर लग रहा है ना, रात में चलाकर स्लिप पे बहुत प्यारा लग रहा है। तो भाई बस यहाँ से निपटाने के बाद तो जो किचन में थोड़ा सा काम फैला हुआ था उसको भी निपटाने चली गई मैं। थोड़ी सी किचन की भी सफाई हो गई लगे हाथ। किचन की सफाई करने के बाद अब मुझे लगता है जल्दी जल्दी मुझे रेडी हो जाना चाहिए। फटाफट काम निपटाया और मैं जा रही थी कलश यात्रा में। तो आज मैंने पहनी थी साड़ी, गांव का फंक्शन था छोटा सा, उसमें शामिल होने जा रही थी पड़ोस में ताई जी और दीदी के साथ। तो बस अब तैयार होकर निकल रही थी मैं कलश यात्रा के लिए। ये देखिए मंदिर से निकल चुकी थी मैं, बीच में ही शामिल हो गई थी क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी ताई जी के चक्कर में। तो बस पहुंच गए हम जहाँ पे भागवत बैठेगी, 7 दिन के लिए सप्ताह चलेगा, वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ परिक्रमा करने के बाद और माथा टेकने के बाद हम जल्दी से घर जा रहे थे। एक तो बहुत गर्मी थी, गर्मी परेशान हो गई। आके जो प्रसाद मिला था मुझे वहाँ, उसका मैंने कान्हा जी को नहला धुला कर भोग लगा दिया। और भाई इतनी गर्मी में बस परेशान हो गई गर्मी में आते ही बस ठंडा पानी पी के चिल्ड हुई पहले तो मैं। और पानी पीने के बाद फिर मैंने भी सोचा अब मैं पहले चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि भाई मैं हो रही थी साड़ी में परेशान। तो बस अपना चेंज करने के बाद अब मैं लग गई थी अपना खाना पीना। कुछ मैं बना गई थी, कुछ रह रहा था, तो मैंने खाना भी बनाने की तैयारी की। और फिर फटाफट खाने की तैयारी करने के बाद हम दोनों माँ बेटा ने आराम से खाना खा लिया। मुझे जाना था मार्केट, पर आज इतनी धूप थी, गर्मी थी, मन ही नहीं करा। तो भाई थोड़ी देर हम दोपहर में लेट गए थे। मेरे को तो नींद ही नहीं आती दिन में, लेकिन बेटा सो गया था। जब वो उठा था उसके बाद हम निकल गए थे मार्केट के लिए। मार्केट जाना था हमें क्योंकि मुझे लेनी थी अपने बेटे की ड्रेस, जो काफ़ी दिन से वो कह रहा था। तो बस एटीएम में से पहले पैसे निकाले खर्चे के लिए, क्योंकि मेरे पास कैश बिल्कुल भी नहीं था। और पहुंच गए दुकान में उसकी ड्रेस लेने के लिए। यहाँ सभी मतलब जितने भी स्कूल की सबकी ड्रेस मिल जाती है, तो शायद यहाँ मिल जाए। और सच में मिल भी गई थी टाइम से। फिर मैं आ गई थी अपने घर। और मार्केट से रास्ते में आते टाइम भाई नर्सरी पड़ती है, वहाँ पेड़ पौधे मिलते हैं। तो मुझे याद आया कि मेरे घर पे बहुत टाइम से ना 2 गमले रखे हैं जिनमें अभी तक कोई पौधा लगा नहीं है। पता नहीं क्यों, पर मुझे टाइम ही नहीं लगा। पर जब मैं आ रही थी रास्ते में तो पेड़ पौधे देख के मुझे याद आया, तो मैंने वहाँ से 2 पौधे खरीद लाई मैं। अब मैं उनको लगा रही हूँ। इवनिंग का टाइम है, थोड़ा सा टाइम बच रहा था, फिर मैं अपने काम में लग जाती तो मैं फिर भूल जाती। तो मैंने सोचा पहले यही काम निपटा लेती हूँ। तो अपने जो 2 गमले रखे थे इनमें मैंने अपना पौधा लगा दिया है। एक कड़ी पत्ते का पौधा लाई थी मैं, और एक में छोटे छोटे फूल लगे थे वाइट कलर के, नाम मुझे पता नहीं है क्या नाम है इसका। साइड में मेरा तुलसी का पौधा लगा हुआ है बहुत टाइम से, बहुत अच्छी मेरी तुलसी भी हो रही है, और ये भी अच्छे हो जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद बस छत का काम निपटा के और पेड़ पौधों को सेट करके उसके बाद मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा था। तो मुझे इवनिंग के लिए भी कुछ बनाना था, खाने के लिए भी कुछ तैयारी करनी थी। तो भाई मैं आ गई थी नीचे और अब मैं लगूँगी थोड़े से इवनिंग के लिए कुछ बनाने की तैयारी में। तो मैं
बना रही थी इडली। तो इसके लिए मैंने सूजी में दही और पानी मिला के उसका बैटर तैयार करके रख दिया था, क्योंकि इडली बनाने के लिए जब सूजी भिगोते हैं तो उसे आधे घंटे का रेस्ट भी चाहिए होता है। तो उसकी तैयारी कर दी थी मैंने। इतनी सूजी तैयार हो रही थी तो मैंने बना ली थी अपने लिए चाय और मैं पी रही थी चाय। तो इवनिंग का टाइम है, चाय पी लो दोस्तों। तो बस अपनी चाय फिनिश करके फिर मैं लग जाऊंगी इडली बनाने की तैयारी में। और बस शुरुआत हो गई थी, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए। बेटा इतने बाहर गया हुआ था, इतने मैंने फटाफट इडली बनाने की तैयारी कर ली। और ये छोटा सा इडली स्टैंड है मेरे पास, इसमें हम दोनों माँ बेटे के लायक जल्दी से बन जाती है, तो इसमें मेरे को टाइम भी नहीं लगता। और भाई गर्मी बहुत थी तो रोटी का या चावल बनाने का मन नहीं था। दाल मैंने मॉर्निंग में बनाई थी, बस उसी को फ्राई करके इडली के साथ सर्व हो जाएगी, वही काम आ जाएगी। तो मैंने और कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ इडली की तैयारी की थी। और इडली बनने के बाद मैंने दाल को भी फ्राई कर लिया था, उसमें तड़का लगा दिया था दोबारा से। बाकी मैंने और कुछ बनाया नहीं था। तो इसी में हम माँ बेटे का काम हो जाएगा, इसी में पेट भर जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा मैंने फैलाया नहीं। तो बस, और इडली बनने के बाद मैंने सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगवाया। उसके बाद मैंने बेटे की थाली लगा दी थी। मेरा बेटा इस तरह से खाएगा, अलग अलग सॉस के साथ और दाल के साथ उसको मैंने दे दिया था खाने के लिए। और बस उसने गरम गरम खाया, उसको अच्छा लगा तो बस मेरे तो मेहनत यहीं तक सफल हो जाती है। तो खाना खाने के बाद बेटा चला गया बाहर टहलने, और भाई मैंने भी थोड़ी सी इडली में दाल वगैरह प्याज वगैरह से टेस्ट बनाकर और खाना खा लिया। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो भाई मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।